अगले आयत मुबारका में रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया। इनके मद्दे मुकाबिल जो शख्स था वो था नमरूद बादशाह। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं कि इस बादशाह का नाम था नमरूद बिन किनान। सबसे पहले इसी ने सर पर ताज रखा था और ये बदबख्त खुदाई का दावा करता था। लोगों से पूछता तुम्हारा रब कौन है, तो लोग कहते जी आप हैं, नौजुबिल्ला। जब एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो इसने पूछा ए इब्राहीम तुम्हारा रब कौन है, तो आपने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तो इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। इसने दो कैदियों को बुलवाया। एक वो कैदी था कि जिसको फांसी का हुक्म हो चुका था और दूसरा वो था जिसको आज़ादी का हुक्म था। तो जिसको आज़ादी का हुक्म था उसको तो फांसी चढ़वा दिया और जिसको फांसी का ऑर्डर था उसको आज़ाद कर दिया। कहने लगा देखो मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ, आप समझ गए कि ये इंतहाई नालायक है, जिंदा आदमी को मार डाला, ये कौन सी बहरहाल ये खुदाई है। फिर आपने एक दूसरी दलील दी, फरमाया और कुरान ने उसको बयान किया कि मेरा रब वो है फ़इन्नल्लाह ला याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब वो है कि जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है। अगर तू खुदा है तो तू इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। अल्लाह फरमाता उस काफिर के होश उड़ गए। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है फिर भी ये बाज नहीं आया। तो एक दिन एक इंसानी भेष में एक फरिश्ता इसके पास आया और आकर कहने लगा कि मैं रब की तरफ से आया हूं, तो अल्लाह पर ईमान लिया, उसको बाद शरीक मान ले, तो खुदाई का दावा ना कर। उसने कहा जी अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा। कहा अल्लाह तेरी हुकूमत को कायम कर देगा, जब तक तू जिंदा है हुकूमत तेरी रहेगी, जब तक तू जिंदा है जवान रहेगा, बूढ़ा नहीं होगा। इसने कहा अगर मैं नहीं मानूं तो कहा ठीक है फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं इसने कहा ये तकब्बुर में आ गया। तख्त ताज हुकूमत इक़्तिदार इंसान को तकब्बुर में मुब्तला कर देते हैं। ये तकब्बुर में आ गया और इसने नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह से मुकाबला करने के लिए कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, हम भी सुबह मैदान में आ जाएंगे, अपनी फौजें लेकर आ जाएंगे, तुम भी अपनी फौजें लेकर आ जाओ। लीजिए जनाब, सुबह जब दिन चढ़ा और निस्फ नहार शरई यानी जवाल का वक्त हो गया, सूरज पूरी अपने आबोताब से चमक रहा था और ये खौफ पहनकर और इसकी बड़ा लश्कर जर्रार लेकर ये मैदान में पहुंच गया। लेकिन अल्लाह की तकदीर क्या थी, अल्लाह ने मच्छर भेज दिए। इतने मच्छर आए, इतने मच्छर आए कि मुफस्सिरीन ने शाह फरमाया कि सूरज छुप गया, अंधेरा छा गया और मच्छर इनके गोश्त खा गए, इनका खून पी गए। और मुफस्सिरीन ने अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह तआला अलैह तो यहां तक फरमाते हैं गोश्त मच्छर ऐसे खा गए कि सिर्फ हड्डियों के पंजर इनके रह गए, ढांचे रह गए खाली। अल्लाह। और एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए दिमाग में दाखिल हो गया, वो इसको डंग मारता रहता, इसको अजियत देता रहता, हत्ता कि ये इसके दरबार का अदब ये बन गया कि अब इसको चप्पलें मारी जाती सर पर। जब तक सर पर चप्पल पड़ती रहती मच्छर सुकून से बैठा रहता और जहां ही रुकती मच्छर डंग मारना शुरू कर देता, इसको अजियत होती। मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं 1 2 3 4 5 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल नहीं, 400 साल तक वो ये अजियत और जिल्लत बर्दाश्त करता रहा। बिलाखिर नऊज़ बिल्लाह कुफ्र की मौत मर गया।